हेलो स्टूडेंट्स, जैसा मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं और इसके अंदर हम ज्ञात करेंगे कि ये एपी है या नहीं है। कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का किराया, यानी कि जो प्रत्येक किलोमीटर है उसके बाद का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो हमारे को ये ज्ञात करना है एपी है या नहीं है, और है तो इसका कारण भी देना है। तो आइए देखते हैं कि सॉल्यूशन है इसका। यहाँ पर हमारे को दिया हुआ कि प्रथम किलोमीटर का किराया, यानी कि प्रथम किलोमीटर का किराया बराबर 15 रुपये। अब और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो यानी कि दूसरे किलोमीटर के लिए किराया, यानी कि दूसरे किलोमीटर के लिए किराया ज्ञात करेंगे। वो जैसे यहाँ पर देखते हैं, पहले के लिए प्रथम हो गया, तो दूसरे के लिए जैसे 15, तो जैसे कोई टैक्सी है तो वो 15 किलोमीटर तो चल गई। अब बाकी जैसे 1 किलोमीटर चली तो 15 रुपये बने। अब जैसे दूसरा किलोमीटर होगा तो वो 1 किलोमीटर के 15 रुपये तो वो देगा, और उसके साथ में 8 रुपये दूसरे का, यानी कि 8 और 5 13, हासिल का एक और 1 2, यानी कि वो दूसरा किलोमीटर का 23 रुपये देगा, यानी दूसरे किलोमीटर का 23 रुपये। इसी प्रकार तीसरे किलोमीटर के लिए किराया, तीसरे किलोमीटर का किराया, अब हम जैसे हमारे को 2 किलोमीटर चल लिया है तो 2 किलोमीटर का तो हो गया 23 रुपये, और अब अतिरिक्त किलोमीटर का 8 रुपये हर बार जोड़ना है, तो प्लस का 8। तो ये 23 में 8 जोड़ेंगे तो 8 3 11 है, हासिल 1 और 2 3 31, तो यहाँ पर हो गई 31 रुपये। तो हमारे को सूची जो प्राप्त होगी, सूची प्राप्त होगी 15, 23, 31। इसी प्रकार से यदि आगे भी चलती है तो आगे भी इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो आइए अभी ज्ञात करते हैं एपी है या नहीं है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि ये जो दूसरा पद होता है उसमें से पहला पद माइनस करेंगे और तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे, तो ये दोनों बराबर आने चाहिए। ये दोनों बराबर आ गए तो ये एपी है। तो 23 - 15 है बराबर 31 - 23। तो इसको इससे घटाते हैं तो ये 23, ये 15 है। इसमें से इसको घटाया तो एक इधर से उधार लिया 13 में से 5 गया तो 8, इधर बचा 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि 8। इसी प्रकार 31 में से ये 23 घटाते हैं तो ये 1 उधार लिया 1, 11 में से 3 गया तो 8, और इधर बच गया 2 में से 2 जाएगा तो 0, यानी कि 8। यहाँ पर हम लिखेंगे आगे अतः यह एपी है। अब कारण लिखेंगे चूंकि इनका सार्वअंतर डी समान है, और ये सार्वअंतर समान है तो यह एक एपी होगी। अब आइए आगे हम इसी का भाग 2 करते हैं। देखते हैं कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा
वी है, यानी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा वी है। तो अब प्रथम बार तो हवा थी वी, अब दूसरी बार हम इसमें से 1/4 भाग बाहर निकालेंगे। तो किसका निकालेंगे? वी का 1/4 भाग बाहर निकालेंगे और कुल आयतन कितना था? वी था। तो वी का जो 1/4 आयतन है वो बाहर निकालेंगे, यानी कि वी से इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा लघुत्तम 4, यहाँ बटा 1 है, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 करेंगे तो 4v माइनस 4 का इसमें भाग देंगे तो एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 और ये v। अब 4v में से 1v जाएगा तो 3v/4। तो सूची आएगी यहाँ पर प्रथम बार तो v, 3v/4। अब इसी प्रकार और आगे निकालेंगे, इसमें से वापस पंप मारेंगे तो 1/4 भाग और बाहर निकल जाता है, यानी कि 3v/4 माइनस 1/4 बाहर निकल जाता है। किसका निकलता? इस बार अब हवा कितनी रही? शेष हवा रही है 3/4v, तो इसका 1/4 भाग कम होता है, यानी कि इसको इससे गुणा करेंगे 3v/4 इससे, तो यह आ जाएगा 3v/4 माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, 3v/16 है। तो यह आ जाएगा लघुत्तम लेंगे तो 4 और 16 का 16, 4 का इसमें भाग देंगे तो 4 बार गया, 4 चौक 16 और 4 को इससे गुणा करेंगे तो 4 3 12 है, 12v माइनस 16 का इसमें भाग देंगे तो एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3v, यानी यह आया 9v/16। तो तीसरी बार में आया 9v/16 बार चलता रहेगा। तो सूची तो ये बनी। अब ये एपी है या नहीं है इसको ज्ञात करने के लिए तो दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इन दोनों को बराबर रखेंगे। जैसे 3v/4 माइनस v बराबर 9v/16 माइनस 3v/4। तो इन दोनों को बराबर रखेंगे। यदि ये दोनों बराबर आ गए तो यह एपी है और नहीं आए तो यह एपी नहीं है। तो देखेंगे इसका लघुत्तम लिया तो 4 और 3v, इसका एक बार 4 का एक इसमें 4 में भाग दिया तो एक बार, 1 को 3 से गुणा किया 3v माइनस यहाँ 1 है, 1 का 4 में भाग दिया गया तो 4 बार और 4 को इससे गुणा किया तो माइनस के 4v बराबर, इसमें आया 16 है और 16 का इसमें भाग दिया एक बार, 1 को इससे गुणा किया तो 9v माइनस इसका 4 का इसमें भाग दिया 4 चौक 16, 4 को 4 बार किया, 4 को 3 से गुणा किया तो 12v, ये आया माइनस के 3v और माइनस के 4v में से माइनस गया तो माइनस के 3, माइनस का v एक ज़्यादा है तो माइनस का 1, 4v/4 बराबर, यह आया 9 में से 12 जाएगा तो माइनस का 3v/16, यानी कि ये जो है माइनस माइनस हट जाएगा तो v/4 बराबर 3v/16 जो कि कभी बराबर नहीं हो सकता। तो ये दोनों बराबर नहीं है, अतः यहाँ तो लिख देंगे, अतः यह एपी नहीं है चूंकि इसका सार्वअंतर d बराबर नहीं है। यहाँ पर हम समान नहीं है भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से यह एपी नहीं है ज्ञात कर लिया। और अब हम इसका भाग 3 देखते हैं। क्वेश्चन का भाग 3 दिया हुआ है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। तो इसमें हमें याद करना है कि जो पहला मीटर है उसकी खुदाई ₹150 है, बाद में खुदाई ₹50 है। तो हमने इसी का भाग ये किया था क्वेश्चन में रेखा, उसमें किया था कि प्रथम किलोमीटर किराया है जो ₹15 है और बाद का किराया ₹8 के हिसाब से बढ़ता जाता है। तो उसी प्रकार से एक क्वेश्चन है, तो उसी के आधार पर इसको करते हैं अनुसार कि कुआं खोदने में आई लागत, कुआं खोदने
में आय लागत की सूची। तो सूची बनाते हैं। तो प्रथम मीटर खोदने की लागत तो है 150 रुपये। और अब दूसरे मीटर खोदने की लागत अब ये 50 रुपये के हिसाब से बढ़ती जाएगी। तो प्रथम की तो है 150 रुपये। यहाँ पर हम सूची लिखेंगे, प्रथम तो 150 रुपये हो गया, कोमा। अब आगे द्वितीय की होती है, इसमें 50 रुपये बढ़ जाएगा, यानी द्वितीय मीटर से 50 रुपये बढ़ेंगे। तो ये हो गया 150, ये 0, 5 5 10 5 का 1 1 1 2 200, यानी 200। यहाँ पर भी 200। अब है तीसरे मीटर खोदने की लागत, यानी कुएं को जो तीसरे मीटर तक खोदते हैं, तो ये 200 तो लग चुके हैं 2 मीटर खोदने के। अब 200 और आगे पर 50 रुपये के हिसाब से 1 मीटर बढ़ेगा, तो 50 बराबर 250 250। तो यहाँ पर 250, यहाँ पर भी 250। अब आगे है चौथे मीटर खोदने की लागत। इसी प्रकार चौथे मीटर खोदेंगे तो ये 250 में फिर और 50 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 300। तो ये 300, यानी ये चौथे मीटर खोदने की लागत आएगी 300 रुपये। तो 300। तो अतः जो एपी बनेगी, यानी जो एपी तो नहीं कह सकते अभी हम इसको, ये जो सूची है 150, 200, 250, 300। अतः सूची 150, 200, 250 और 300, और इसी प्रकार आगे चलती रहेगी। तो अब हमारे को एपी याद करने के लिए इसमें से इसको दूसरे पद में से पहला पद बाकी निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद बाकी निकालेंगे। यदि ये बराबर आते हैं तो यह एक एपी होगी। तो आइए आगे इधर करते हैं। 200 माइनस 150 बराबर 250 माइनस 200। तो 200 में से 150 जाएगा तो बचा 50, इधर 250 में से 200 जाएगा तो 50, यानी कि अतः इनका जो अंतराल है वो बराबर है, यानी सारा अंतर डी बराबर आ रहा है। तो अतः यह एपी होगी। ये एपी है, और ये किस कारण से है, क्योंकि इसका सारो अंतर बराबर आ रहा है। तो अब इसका चौथा भाग देखते हैं, भाग 4 देखते हैं। तो इसका भाग 4 दिया हुआ है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, यानी कि जो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन है उसकी सूची बनानी है। जबकि रुपये 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पर खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन की सूची। तो यहाँ पर हम सूची बनाएंगे इसकी। तो जो सर्वप्रथम हम जो प्रथम वर्ष है उसके जो मिश्र धन है वो तो 10, कोमा यहाँ पर हम इसको दो जैसे सॉल्व करते हैं, हम इसके चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है मिश्र धन बराबर मूलधन
कोष्टक यानी गुणा 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय, यानी कि जो मूलधन होता है उसे गुणा करेंगे 1 धन दर बटा 100 और उसकी घात में से कर देंगे। तो जो पहला वर्ष है उसकी आएगी मूलधन तो 10,000 और 1 प्लस दर है 8%, 8/100 और समय है 1 वर्ष यानी 1। तो 10,000 गुणा में ये लघुत्तम लेंगे तो 100 प्लस 8/100 और ये घात 1 है। 10,000 और गुणा में ये 108/100, ये इसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 108 को इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 और ये 2 0 है तो 108 के आगे 2 0 लग जाएगा 10,800, यानी द्वितीय जो पद आएगा वो आएगा 10,800। और तृतीय पद के लिए वापस इसी सूत्र से, इसी फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर घात 2 कर देंगे, समय बढ़ रहा है क्योंकि दर तो वही है, तो समय बढ़ रहा है तो इसके अनुसार इसका कर देंगे, इसकी घात 2 और 108 की घात 2, यानी कि गुणा में यहाँ पर हो जाएगा 10,000 गुणा में 108/100 गुणा 108/100, 2 4 0 है, 4 0 से 4 0 कैंसिल, 108 को 108 से गुणा करेंगे तो इसका वर्ग है, यानी कि 108 और 108 को गुणा किया, 8 8 64, 6 ये 6 8 गुणा में वापस 0 0 0 को किसी संख्या से गुणा करके 0 आता है। तो इसी प्रकार हम 1 से इसको गुणाएंगे 8, ये 0 तो 0, ये 1 तो 1, ये 4, ये 6, ये 8 8 16, एक हासिल 1, 11,664, 11,664, यानी तृतीय पद आया 11,664। अब हमारे को जो एपी ज्ञात करनी है तो इसमें 3 पद ही बहुत है, लेकिन हम चाहे तो आगे भी इसी प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, इसकी घात 3 कर देंगे। और अब हम इसमें एपी ज्ञात, एपी है या नहीं है ज्ञात करते हैं। तो दूसरा पद माइनस प्रथम पद, यानी कि A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के। तो 10,800 माइनस 10,000 बराबर होना चाहिए 11,664 माइनस 10,800 के। तो इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो बचेगा 800 बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये रहा 11,664 10,800, ये माइनस घटाएंगे तो ये 4, ये 6, ये 16, 16 में से 8 जाएगा 8 और ये इधर 0 और ये 1 में से जाएगा तो 0 0, यानी कि 864। तो यह इधर 800 आ रहा है, इधर 864 आ रहा है, जो कि बराबर नहीं है, अतः यह एपी नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर डी बराबर नहीं है। तो हमने देख लिया कि किस प्रकार से हम इनके एपी है या नहीं है सूची बनाएंगे, उसमें से दूसरे में से पहला बाकी निकालेंगे और तीसरे में से दूसरा घटाएंगे। यदि दोनों बराबर आ गए तो ये एपी होगी और बराबर नहीं आए तो ये एपी यानी समांतर श्रेणी नहीं है। यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं।